Hello everyone. Today in this video we are going to see advanced aspect of corporate social responsibility. In the last video we have seen meaning of CSR, CSR applicabilities, required CSR expenses, method of spending CSR, ongoing project and implementing agency. And today we are discussing about CSR committee, CSR policy, CSR annual report, CSR 1 form, CSR 2 form and panel provision in corporate social responsibility. राइट तो गाइस आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले CSR कमेटी का अप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। CSR कमेटी उन कंपनीज को फॉर्म करनी है जिन जिन कंपनी पे CSR के प्रोविज़न अप्लाई होते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था CSR के प्रोविज़न उन कंपनी पे अप्लाई होते हैं जिनकी नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है, नेट वर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है और टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है। राइट, इन कंपनीज को CSR कमेटी फॉर्म करनी होती है। बोर्ड कंस्टिट्यूट करता है जिसमें एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होने चाहिए, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। राइट गाइस, तो CSR कमेटी के लिए जो सेक्शन हम रेफ़र करते हैं वो है सेक्शन 135 सब सेक्शन 1, जिसमें स्पेसिफाइड है जिन जिन कंपनी की नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है, नेट वर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है एंड जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा है, उनको CSR कमेटी कंस्टिट्यूट करनी है। बोर्ड कंस्टिट्यूट करेगा जिसमें 3 डायरेक्टर होंगे एटलीस्ट और उसमें से एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। राइट गाइस, तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक इज CSR पॉलिसी। CSR कमेटी फॉर्मुलेट करती है और रिकमेंड करती है बोर्ड को CSR पॉलिसी, जिसमें इंडिकेट की जाती है एक्टिविटीज़ जो कंपनी को अंडरटेक करनी है एंड एरिया एंड सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 एंड लेट्स सी CSR पॉलिसी कैसी होती है और उसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं। सो गाइस, CSR पॉलिसी के कंटेंट हम देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम इंडेक्स पोर्शन देखते हैं, जिसमें इंडेक्स में सबसे पहले बैकग्राउंड हम बताएंगे, लीगल फ्रेमवर्क क्या है CSR पॉलिसी का, स्कोप एंड लिमिटेशंस, विजन मिशन, ऑब्जेक्टिव गाइडिंग प्रिंसिपल, CSR एक्टिविटीज़ क्या क्या होने वाली है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, CSR कमेटी कौन क्या क्या है, कौन कौन उसमें डायरेक्टर है, कंपोजिशन क्या है CSR कमेटी का, CSR एक्सपेंडिचर क्या कैसे होने वाला है और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म कैसे रहेगा इसमें, रिपोर्टिंग, इफेक्टिव डेट, अमेंडमेंट टू द CSR पॉलिसी इन फ्यूचर कभी होती है तो सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड पे ले चलता हूँ। बैकग्राउंड में कंपनी का एक इस ऑब्जेक्टिव बताया जाता है, कंपनी किस एक्टिविटीज़ में वर्क कर रही है और उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवार्ड्स सोसाइटी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि CSR पॉलिसी को गवर्न किस सेक्शन में किया जा रहा है, उसमें लीगल फ्रेमवर्क क्या है और उसका बैकग्राउंड कहाँ से आई है CSR पॉलिसी। देन इसके बाद हम स्कोप एंड लिमिटेशन देखते हैं, इसमें हमें बताया गया है कि कौन कौन सी एक्टिविटी CSR में क्वालिफाई नहीं कर रही हैं। फर्दर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ वुड नॉट क्वालिफाइड एज CSR एक्टिविटीज़, जैसे कि एक्टिविटीज़ जो बेनिफिट कर रही है एम्प्लॉयज़ को वो CSR के लिए एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कुछ भी बेनिफिट दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, वो CSR से स्कोप से बाहर है। इसके बाद कंपनी जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एक्टिविटीज़ करती है वो CSR से बाहर है। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो CSR में हम इंक्लूड नहीं कर सकते। कंपनी अपनी पॉलिसीज़ में डिफरेंट चीज़ें ऐड भी कर सकती है। तो इसके बाद हम विज़न एंड मिशन, हमारा विज़न क्या है CSR को लेके, हमारी फिलोसॉफी क्या है, हम उसको डिस्क्लोज़ करेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव डिस्क्लोज़ करेंगे हमने CSR पॉलिसी का। ऑब्जेक्टिव में हम देखेंगे कि कंपनी का क्या टारगेट है, टारगेट सेगमेंट क्या है, कंपनी किनको बेनिफिट देना चाहती है और कोर एरिया क्या है एक्टिविटीज़ का, और इसमें गाइडिंग प्रिंसिपल क्या रहने वाले हैं, हमारे टारगेटेड बेनिफिशियरी कौन होंगे, किन के लिए हम ये एक्टिविटीज़ करेंगे जिनको इससे फ़ायदा होगा, और हमारी CSR क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। जैसे कि इसमें इस पॉलिसी में हम एग्जांपल ले रहे हैं, प्रमोटिंग एजुकेशन इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, एनहांसिंग वोकल स्किल,
CSR एक्टिविटीज़ में हम सिर्फ उन एक्टिविटीज़ में डील कर सकते हैं जो स्पेसिफाइड है शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट। इसमें प्रमोटिंग एजुकेशन भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आने वाला है वो है इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फोना, एनिमल वेलफेयर। तो ये भी CSR एक्टिविटीज़ का ही पार्ट है। जो कंपनी करना चाहते हैं यहाँ पे उन एक्टिविटीज़ को डिस्क्लोज किया जाएगा। एंड देन उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे रहने वाला है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाएंगे। तो उसको कैसे किया जाएगा वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर इसमें स्पेसिफाइड होता है कि कंपनी के एक्सटर्नल एजेंसीज कौन कौन होंगी कंपनी के लिए, तो वो सब हमें इसमें इंकॉर्पोरेट करना होता है। इसके बाद CSR कमेटीज़ में कौन कौन डायरेक्टर्स इसमें इंक्लूडेड हैं और इसको कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है और इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने हैं और इसमें एक्शन प्लान कैसे होने वाला है CSR कमेटी का, इसमें वो सब स्पेसिफाइड होगा। एंड CSR एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट और मेड ड्यूरिंग इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उसका एवरेज निकाल के उसका 2% हम CSR एक्सपेंडिचर में हमें स्पेंड करना होता है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो वो वो कैसे पे होने वाला है उसका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हम यहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे, कैसे हम उसको मॉनिटर किया जाएगा और उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी वो डिस्क्लोज करेंगे। इस पॉलिसी की इफेक्टिव डेट क्या होने वाली है एंड अगर कभी फ्यूचर में अमेंडमेंट करनी है पॉलिसी में तो वो कैसे होगी। तो ये सारे कंटेंट हमें एक CSR पॉलिसी में मेंशन करने होते हैं। एंड फ्रेंड्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज CSR एनुअल रिपोर्ट। CSR एनुअल रिपोर्ट बोर्ड रिपोर्ट के साथ अटैच की जाती है। CSR एनुअल रिपोर्ट स्पेसिफाइड है एनेक्सर 1 एंड एनेक्सर 2 में। तो मैं आपको ले चलता हूँ CSR एनुअल रिपोर्ट पर, वो कैसी होती है और उसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द अपडेटेड फॉर्मेट ऑफ CSR एनुअल रिपोर्ट जो अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है, राइट। तो इसमें सबसे जो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमारे CSR पॉलिसी का ब्रीफ आउटलाइंस हमें डिस्क्लोज करना है इस CSR रिपोर्ट में। इसके बाद हमारा CSR कमेटी का कंपोजिशन डिस्क्लोज करना है एंड वेब लिंक वेयर कंपोजिशन ऑफ CSR कमेटी को डिस्क्लोज किया गया है। CSR पॉलिसी, CSR प्रोजेक्ट जो अप्रूव है बोर्ड ने वो डिस्क्लोज किए हैं वेबसाइट पे, उसका वेब लिंक देना है कंपनी को। इसके बाद कंपनी को एग्जीक्यूटिव समरी देनी है ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट। इम्पैक्ट असेसमेंट तब होती है जब कंपनी के CSR की जो एक्सपेंडिचर होता है वो 10 करोड़ से ज़्यादा का होता है। इम्पैक्ट असेसमेंट तब होती है जब कंपनी का CSR ऑब्लिगेशन इज मोर देन 10 करोड़। तो कंपनी का ऊपर अगर इम्पैक्ट असेसमेंट है तो उसकी एग्जीक्यूटिव समरी कंपनी को प्रोवाइड करनी है। 5th नंबर पॉइंट पे कंपनी को CSR से रिलेटेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट नंबर डिस्क्लोज करने होते हैं, जैसे कंपनी का एवरेज नेट प्रॉफिट क्या था लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एंड उसका 2% क्या है ड्यूरिंग द ईयर जो कंपनी को स्पेंड करना है एज अ CSR एक्सपेंडिचर, एंड पिछली बार क्या सरप्लस रह गया था और उस क्या अमाउंट सेट ऑफ हो सकता है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो कंपनी को नंबर्स यहाँ पे डिस्क्लोज करने हैं। इसके बाद कंपनी ने कितना स्पेंड किया है CSR के लिए, CSR प्रोजेक्ट में कितना कंपनी ने पे किया है और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या है थे और इस अमाउंट स्पेंट इन CSR इम्पैक्ट असेसमेंट अगर अप्लीकेबल है कंपनी पे तो टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया है कंपनी ने ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। एंड इस टेबल में हम शो करेंगे कि कितना अमाउंट अनस्पेंड रह गया और इसके बाद यहाँ पे डिस्क्लोज होगा कि जो एक्सेस अमाउंट अगर कंपनी ने पे किया तो वो सेट ऑफ के क्या क्या नंबर्स हैं यहाँ पे वो डिस्क्लोज किए जाएंगे। ये जो टेबल है ये गाइस इसमें न्यूमेरिक सारा
न्यूमेरिक फिगर फिल की जाएगी जी। कंपनी का एवरेज नेट प्रॉफिट क्या था, कितना अनस्पेंड रह गया, कितना स्पेंड किया और कहाँ कहाँ स्पेंड किया। और सो फ्रेंड्स, इन पॉइंट नंबर 8 कंपनी को डिस्क्लोज करना है वेदर एनी कैपिटल एसेट्स हैव बीन क्रिएटेड और एक्वायर्ड थ्रू CSR अमाउंट। अगर कंपनी ने कोई कैपिटल एसेट्स एक्वायर किया है तो यहाँ पे वो टेबल डिस्क्लोज की जाएगी। और इसके बाद कंपनी को स्पेसिफाई करना है, अगर कंपनी फेल हो गई है स्पेंड करने में 2%, तो उसका रीज़न क्या है, कंपनी ने क्यों नहीं पे किया, क्या रीज़न था जो कंपनी स्पेंड नहीं कर पाई है। तो एट लास्ट साइनिंग होगी और देन दैट्स इट। ये हमारा CSR रिपोर्ट है जो अटैच की जाएगी बोर्ड रिपोर्ट के साथ, और वो पार्ट बनेगी एनुअल रिपोर्ट का कंपनी की। तो हमने देखा CSR रिपोर्ट के क्या क्या कंटेंट होंगे और वो अपडेटेड हैं सब के सब। अभी रिसेंटली सितंबर 22 में अमेंडमेंट आई थी, तो मैंने उसको आपको अपडेटेड की नोटिफिकेशन दिखाई है। ये नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज CSR 1 फॉर्म। सो गाइस, CSR 1 फॉर्म इज फॉर MCA रजिस्ट्रेशन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, कंपनी को CSR एक्सपेंडिचर स्पेंड करने के लिए एक इंटरमीडिएट और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के थ्रू भी कंपनी अपना CSR एक्टिविटी में स्पेंड कर सकती है, अंडरटेक कर सकती है CSR एक्टिविटी। तो उनके लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है मिनिस्ट्री की साइट पे। मिनिस्ट्री की साइट पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म CSR 1 इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना होता है कंपनी को। और ये जो फॉर्म अफेक्टिव हुआ है, ये हुआ है 1 अप्रैल 2021 से। मैं आपको दिखाता हूँ ये फॉर्म कैसा होता है और उसमें क्या क्या कंटेंट फिल किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ CSR 1 फॉर्म, जिसमें हम सबसे पहले नेचर ऑफ एंटिटी फिल करते हैं। इसके बाद हम फिल करते हैं एंटिटी स्टेब्लिश्ड बाय एनी कंपनी और ग्रुप ऑफ कंपनीज, यस और नो। देन इसके बाद टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग एंटिटी, सिन नंबर, नेम ऑफ एंटिटी एंड देयर बेसिक डिटेल्स लाइक एड्रेस, ईमेल, देन OTP इज जनरेटेड। इसके बाद हम यहाँ पे डिटेल ऑफ डायरेक्टर और सेक्रेटरी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटिटी एंड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड देन पैन कार्ड की कॉपी यहाँ पे लिस्ट ऑफ अटैचमेंट में हम यहाँ पे अटैच करते हैं। देन ये सिंपल सा फॉर्म है और सर्टिफाइड होता है प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स से। तो ये फॉर्म कुछ इस तरह से दिखता है। ये बिल्कुल बेसिक सा फॉर्म है। इसको फिल करने के बाद कंपनी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फॉर अंडरटेकिंग CSR एक्टिविटीज। दैन कंपनी उनको हायर कर सकती है फॉर एनी CSR एक्टिविटी। सो गाइज, वी हैव डिस्कस्ड CSR 1 फॉर्म। इसमें मैंने आपको बताया कि जो भी एंटिटी CSR एक्टिविटी अंडरटेक करना चाहते हो ऑन बिहाफ ऑफ एनी कंपनी, उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है फॉर्म CSR 1 में इलेक्ट्रॉनिकली विद द रजिस्ट्रार। एंड हमने फॉर्म भी देखा कैसा फॉर्म कुछ दिखता है, किस टाइप से दिखता है फॉर्म। तो और नेक्स्ट टॉपिक इज रिपोर्ट ऑन CSR। दिस इज नॉट अ CSR एनुअल रिपोर्ट, दिस इज रिपोर्ट ऑन CSR 2। I know guys, there is some confusion, but this is different thing from CSR annual report. This is the report on CSR. जिस कंपनी पे भी CSR के प्रोविज़न अप्लाई होते हैं, उनको एक रिपोर्ट फर्निश करनी होती है CSR 2 फॉर्म में टू द रजिस्ट्रार एवरी ईयर। ये एनुअल रिपोर्ट का पार्ट नहीं है। CSR एनुअल रिपोर्ट वो कंपनी के एनुअल रिपोर्ट का पार्ट था, लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये एक सेपरेट प्रोविज़न है और ये बहुत सारे प्रोफेशनल्स को पता नहीं है ये चीज़, क्योंकि पिछले साल से ही एप्लीकेबल हुई है। गाइस, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम CSR एनुअल रिपोर्ट, ओके। एंड ड्यू डेट ऑफ दिस
CSR 2 form is for financial year 21-22 is 31st March 2023, right? And after financial year 21-22 ये AOC 4 में ही जाएगा एज ए एडेंडम। तो ये जो फॉर्म है ये एक सेपरेट फॉर्म है, एक फाइल होगा ये 31 मार्च 2023 से पहले 21-22 का। तो गाइज बिल्कुल भी मत भूलिएगा इस फॉर्म को फाइल करना। मैं आपको ये फॉर्म दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द फॉर्म विच इज द रिपोर्ट ऑन CSR, and in this form basically we fill all the details we have mentioned in CSR annual report. This is the form of CSR annual report, no doubt, but this is a separate form and we have to do this compliances separately. ये CSR annual report का पार्ट नहीं है, और ये CSR annual report की ही फिगर इसमें जाएगी। तो ये डबल, एक तरह से डबल रिपोर्टिंग है CSR की, और इसमें हमें बेसिकली वही डिटेल्स है सारी जो हमने CSR एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज की हैं। तो गाइज ये वहीं से ही रिपोर्ट आएगी, इसमें सब कुछ वही है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस उसका फॉर्म बना दिया CSR एनुअल रिपोर्ट का। ओके, ये हमें फाइल करना है 31 मार्च 2023 से पहले। वी हैव सीन रिपोर्ट ऑन CSR विच इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ CSR annual report as we discussed, and due date for this form for financial year 21-22 is 31st March 2023। तो guys ये फॉर्म फाइल करना मत भूलिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो है पेनल्टी। तो पेनल्टी क्या होने वाली है अगर हम CSR प्रोविज़न को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में कंपनी पे पेनल्टी लगेगी ट्वाइस ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर बाय द कंपनी टू द फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। व्हाट इज इट? वेरी कॉम्प्लिकेटेड ना। तो ये बोलना चाह रहा है ट्वाइस ऑफ द अमाउंट, जितना अमाउंट CSR एक्सपेंडिचर में स्पेंड करना था ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, वो कंपनी का उसका दोगुना अमाउंट, और 1 करोड़ विच एवर इज लेस, राइट। तो वो कंपनी पे लगने वाली है पेनल्टी। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे जो पेनल्टी लगेगी वो होगी 1/10 ऑफ द अमाउंट CSR एक्सपेंडिचर का 1/10, और 2 लाख विच एवर इज लेस। वी हैव जस्ट डिस्कस्ड CSR पेनल्टी। इन सिंपल वर्ड्स, पेनल्टी कंपनी पे भी लगेगी और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होंगे पेनल्टी उन पे भी लगेगी, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे भी पेनल्टी लगेगी। इसलिए मॉनेटरी ही पेनल्टी है, इसमें इम्प्रिजनमेंट नहीं है। मॉनेटरी पेनल्टी है तो ये कंडोनेशन में सॉल्व हो सकता है। तो गाइस इसमें पेनल्टी कितनी होने वाली है मैंने अब भाई आपको बताया, CSR एक्सपेंडिचर का दोगुना और 1 करोड़, अगर उसका कम वाला जो फिगर है वो कंपनी पे लगेगी, और CSR एक्सपेंडिचर का अगर हम 1/10 कर दें और 2 लाख विच एवर इज लेस, ये ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे लगेगी। इसके साथ साथ कंपनीज को इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में स्पेसिफाइड करना है रीजन फॉर नॉट स्पेंडिंग CSR अमाउंट। तो गाइज दैट्स इट टुडे व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। फर्स्ट we have discussed CSR committee, and second we have discussed CSR policy, then CSR annual report, CSR 1 form, CSR 2 form, and last panel provision। तो हमने CSR कमेटी में उसका कंपोजिशन देखा, और CSR पॉलिसी में देखा कि CSR कमेटी ही CSR पॉलिसी को फॉर्म करती है, उसके कंटेंट क्या क्या होते हैं। CSR एनुअल रिपोर्ट हमने देखी जो बोर्ड रिपोर्ट का पार्ट होती है, और वो एनुअल रिपोर्ट का भी पार्ट होती है। CSR 1 फॉर्म रजिस्ट्रेशन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, CSR 2 फॉर्म जो CSR एनुअल रिपोर्ट का एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है, बिल्कुल सेम टू सेम। ये एक सेपरेट कंप्लायंस है अपार्ट फ्रॉम CSR एनुअल रिपोर्ट। ये CSR 2 फॉर्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ CSR एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी, राइट। एंड लास्ट हमने पैनल प्रोविजन देखे कि 135 सेक्शन में क्या क्या पेनल्टी स्पेसिफाइड है, और ये जो पेनल्टीज हैं ये न्यूमेरिक पेनल्टी है, अमाउंट के फॉर्म में है, इसमें इम्प्रिजनमेंट नहीं है। तो गाइज दैट्स इट टुडेज वीडियो,
एंड आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको CSR1 और CSR2 फॉर्म्स की जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको रेफ़र कर सकते हैं। तो किसी भी क्वेरीज के लिए और कोई भी क्लैरिफिकेशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी मेल आईडीज़ पे, और हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, और हमें कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्टली। किसी भी क्लैरिफिकेशन के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप फॉर योर गुड हेल्थ।